तुम सोते हो फिर भी थके रहते हो। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर नहीं दिमाग थक गया हो। दिन शुरू होने से पहले ही एनर्जी खत्म हो जाती है और फिर तुम सोचते हो मुझ में ही कुछ गलत है। लेकिन सच ये है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। और ये सिर्फ नींद की प्रॉब्लम भी नहीं है, असल प्रॉब्लम कहीं और है। और अगर तुमने इसे समझा नहीं तो धीरे धीरे तुम अपनी ही लाइफ में स्लो हो जाओगे। सोचो, तुम काम शुरू करते हो लेकिन 5 मिनट में ही ध्यान भटक जाता है। फोन उठाते हो और बिना वजह स्क्रॉल करने लगते हो। कुछ करने का मन नहीं करता लेकिन कुछ ना करने से गिल्ट होता है। ये साइकिल रोज रिपीट होती है और धीरे धीरे तुम खुद को लेजी मानने लगते हो। लेकिन तुम लेजी नहीं हो, तुम मेंटली एग्जॉस्टेड हो। और ये एग्जॉस्शन तुम्हारे दिमाग की एक हिडन रिएक्शन है। तुम्हारा ब्रेन एक एनर्जी सेविंग मशीन है। इसका काम है कम से कम एनर्जी में सरवाइव करना। लेकिन आज के टाइम में तुम उससे उल्टा काम करा रहे हो। हर दिन तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो रहा है और यही ओवरलोड तुम्हारी एनर्जी खा रहा है। सबसे पहला रीजन है डिसीजन फटीग। दिन भर में तुम सैकड़ों छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या रिप्लाई करना है। हर डिसीजन थोड़ी एनर्जी लेता है और जब ये डिसीजंस बढ़ जाते हैं तो ब्रेन स्लो हो जाता है। इसलिए दिन के एंड में तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता। तुम टायर्ड नहीं होते, तुम ड्रेन्ड हो चुके होते हो। दूसरा रीजन है डोपामीन ओवरलोड। तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। जब तुम रील्स देखते हो या फास्ट कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट डोपामीन रिलीज करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जितना ज्यादा डोपामीन उतनी कम सेंसिटिविटी। अब नॉर्मल चीजें तुम्हें बोरिंग लगने लगती हैं। काम बोरिंग, स्टडी बोरिंग, रियल लाइफ बोरिंग। और फिर तुम कुछ भी शुरू नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हाई स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है। तीसरा रीजन है इमोशनल एग्जॉस्शन। कुछ लोग तुम्हारी एनर्जी साइलेंटली ड्रेन करते हैं। कोई तुम्हें कॉन्स्टेंटली जज करता है, कोई कंपेयर करता है, कोई इग्नोर करता है और तुम इन सबको टॉलरेट करते रहते हो। बाहर से तुम नॉर्मल दिखते हो लेकिन अंदर से तुम्हारा माइंड थक चुका होता है और यही इनविजिबल एग्जॉस्शन तुम्हारी एनर्जी खत्म कर देती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, तुम्हारा ब्रेन हर सिचुएशन को प्रिडिक्ट करता है। अगर उसे लगता है कि कोई काम स्ट्रेसफुल है तो वो पहले ही एनर्जी सेव करने लगता है। इसका मतलब तुम काम शुरू करने से पहले ही थक जाते हो, इसलिए तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, इसलिए तुम डिले करते हो और फिर गिल्ट फील करते हो। ये एक लूप है और तुम उसी में फंसे हो। लेकिन अच्छी बात यह है, ये परमानेंट नहीं है। तुम इसे चेंज कर सकते हो धीरे धीरे। सबसे पहला स्टेप, अपने ब्रेन को रेस्ट देना। मतलब हर समय इनपुट मत दो, थोड़ा साइलेंस अलाउ करो। जब तुम कुछ नहीं करते तब तुम्हारा ब्रेन रिकवर करता है। दूसरा स्टेप, डोपामीन रीसेट। थोड़े टाइम के लिए रील्स, शॉर्ट्स, फास्ट कंटेंट कम करो। शुरुआत में बोरिंग लगेगा लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट लेने लगेगा। तीसरा स्टेप, डिसीजन कम करो। एक सिंपल रूटीन बनाओ। जितने कम डिसीजंस उतनी ज्यादा एनर्जी। इसलिए सक्सेसफुल लोग सेम रूटीन फॉलो करते हैं। चौथा स्टेप, बॉडी को मूव करो। जब तुम फिजिकली एक्टिव होते हो तो ब्रेन एनर्जी रिलीज करता है, तुम्हारा मूड बेटर होता है और फोकस बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एनवायरनमेंट को देखो। कौन लोग तुम्हारी एनर्जी ले रहे हैं, कौन सिचुएशंस तुम्हें ड्रेन कर रही हैं। क्योंकि एनर्जी सिर्फ रेस्ट से नहीं, एनर्जी प्रोटेक्शन से भी आती है। अब इसे एक सिंपल तरीके से समझो। तुम्हारा ब्रेन एक बैटरी है। अगर तुम उसे लगातार यूज करते रहोगे और चार्ज नहीं दोगे तो वो एम्प्टी हो जाएगी। और अभी तुम उसी स्टेट में हो, लेकिन ये फिक्स हो सकता है छोटी छोटी चेंजेस से। तो अगली बार जब तुम खुद को टायर्ड फील करो तो खुद से ये मत कहो मैं लेजी हूं। बस ये समझो मेरा ब्रेन ओवरलोडेड है। और जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम खुद को फिक्स करना शुरू करोगे धीरे धीरे। क्योंकि एनर्जी बाहर नहीं मिलती, एनर्जी तुम्हारे अंदर ही बनती है। बस तुम्हें उसे सही तरीके से यूज करना सीखना है।